स्टूडेंट्स, पिछले 3 पार्ट में हमने 75 तक के क्वेश्चन देखे थे। तो अब देखते हैं 76 से। क्वेश्चन 76, इसमें वास्तविक हलों की संख्या पूछा है। तो मैं मॉड एक्स को टी पुट कर लेता हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसके रूट्स आ गए t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1। अब t को वापस लिख देता हूँ क्योंकि मॉड एक्स है ये, मॉड एक्स। अब जब ये 2 और 1 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब यहाँ x की वैल्यू 2 मिलेगी, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1। तो ओवरऑल फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 का एक मूल दूसरे मूल का n वीं घात हो। मान लिया इसके रूट्स है अल्फ़ा और अल्फ़ा की पावर n। तब अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a। मतलब अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 हो तो वो c अपॉन a के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। c की पावर n अपॉन a की पावर n, जब नीचे n a की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूँगा, तो ऊपर बन गया n प्लस 1 a की पावर, पूरे की पावर है 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस इसको भी c अपॉन a की पावर n प्लस 1 पूरे की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब जो a की पावर है वो ऊपर की दोनों में कटती जाएगी, तो a में कॉमन ले लेता हूँ। वो अंदर क्या आ रहा, c अपॉन a की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा की पावर n प्लस अल्फ़ा। अब ये रूट्स है दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस बी बाई ए कोष्टक माइनस बी बटा ए। मतलब आंसर आ गया अपना माइनस बी। ऑप्शन सेकंड मैच हो गया। सो नेक्स्ट 78। इसमें राइट साइड को लेफ्ट साइड ला के सोल्व कर रहा हूँ। 2x कोष्टक x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x माइनस 5x मतलब माइनस 3x माइनस 2। इसको उस साइड भेज देता हूँ, प्लस का साइन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0। इसके रूट्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, मतलब माइनस 4 और माइनस 1 रूट हो गए इसके। और इसका हो गया माइनस 2/3, इसका हो गया माइनस 1। नंबर लाइन पे लिखते हैं इनको, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2/3। सॉरी, इसका रूट मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपॉन में भी आएगा। तो अब एक बार वापस लिख लेता हूँ, माइनस 2 और ये माइनस 1 और ये माइनस 1/2। ठीक है, चारों लिख लिए मैंने, 1 2 3 4। ठीक है। अब साइन स्कीम, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ अपन 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमीटर में 0 नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं ले सकते, और इससे ये भी नहीं और ये भी नहीं।
इसमें इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हैं बाई ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ कभी पॉसिबल है क्या? कोई नंबर है जो -2 से तो छोटी है और -1 से बड़ी है, मतलब ये -2 और ये -1, मतलब बोल रहा है कि -2 से छोटी मतलब इस तरफ है और -1 से बड़ी है इस तरफ है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। अब यहाँ डिनोमीटर में 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे नीचे 0 बन जाएगा, तो वो चलेगा नहीं। तो यहाँ इक्वल के साइन है -1 के, तो वो होंगे नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट 79। इसमें ये मोड प्लस माइनस दो बार अलग अलग खोलना है, दो इक्वेशन होगी, ठीक है। एक बार पहले मैं प्लस खोलता हूँ इसको, x² - x -2 + x > 0, मतलब x² -2 > 0। तो x हो गया <<√2 और <(-2)। ये इक्वेशन एक। दूसरी हो गई x², इस बार माइनस खोलूँगा तो ये प्लस हो जाएंगे ओवरऑल, +x +2 + x > 0। तो x² + 2x + 2 > 0। इसको लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर +1 > 0। ये जो चीज़ है ऑलवेज ट्रू है, तभी इसका अब कोई काम नहीं, यूज ख़त्म हो गया इसका। जो एक फर्स्ट इक्वेशन है वही इसका सॉल्यूशन है। नहीं, ये उल्टा लिखा मैंने। x² - 2 मतलब x -√2 x + √2 > 0। ये नंबर लाइन ड्रॉ की, -√2 और +√2, ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस माइनस प्लस, इस तरफ और इस तरफ, मतलब -∞ टू -√2 और √2 टू इन्फिनिटी। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। v के किस मान के लिए समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ होगा? तो यहाँ डायरेक्ट कॉमन रूट की कंडीशन लगा देते हैं। 1b उसके 1 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, और अब जो इनके सेकंड और थर्ड एलिमेंट है दोनों इक्वेशन से, b1 -1b = -1b और x² के कोफिशिएंट्स। ये कंडीशन होती है जब एक रूट कॉमन दे रखा हो। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट 1 - b और सेकंड b² + 1 = -1 - b का स्क्वायर। इसको सोल्व करता हूँ फर्दर, b² + 1 - b³ - b = 1 + b² + 2b। b² से b² कैंसिल, b³ + 3b = 0, b कॉमन, b² + √3 = 0। तो b की वैल्यू आ गई 0 और ±i√3। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 81। वही, इसको मोड को एक बार प्लस खोलेंगे एक बार माइनस खोलेंगे। 5 प्लस, मान लिया 2x है वो t है, ठीक है। t - 1 = t, t - 2 = t
टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस के 3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 4 और ऐड करने पर -3, हाँ -4 इंटू 1, लेकिन सम ऑफ रूट्स है वो पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव का ये माइनस, तो t इक्वल टू 1 आ गया 4 और 1 आ गया -1। चूँकि t मैंने माना था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इक्वल टू 4 है, तो ये तो वैल्यू दे रहा है सही, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि 2 की पावर x का जो ग्राफ है ये है, यहाँ जो y की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है, नीचे कभी नहीं आएगी, तब ये वैल्यू इसकी नहीं होगी आंसर, ठीक है। तो यहाँ एक रूट आ गया। अब मैं एक बार इसको नेगेटिव खोल के देखता हूँ। 5 माइनस t प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 माइनस से होता है, ठीक है, एक और लिख लेता हूँ। 3 इंटू 2, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो t इक्वल टू 3, 2 की और x इक्वल टू 3। लेकिन अब भी ना ये दोनों जो रूट्स हैं एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है, इसको सेटिस्फाई करे कि नहीं। तो मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ, 5 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3, 5 3 8 इक्वल टू 4 और 4 माइनस 2 मतलब 8, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो है, श्योर है, श्योरिटी होगी इसकी, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को मैं रखता हूँ 5 प्लस 2 की पावर x की जगह मैं 3 रखता हूँ, 3 माइनस 1 मतलब 2 इक्वल टू 3 और इधर 3 माइनस 2 1, तो ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब ये इसका रूट नहीं होगा। तो वास्तविक मूल्यों की संख्या ओनली 1 सिंगल रूट आएगा इसका, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो गया। सो नेक्स्ट 82, इस क्वेश्चन में बाय ऑब्जर्वेशन जब मैं x इक्वल टू 5 पुट करता हूँ इसमें, तब ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 125 माइनस 18 5 90 माइनस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तब अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका दूसरा फैक्टर है वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि रूट्स कैसे हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 5, अब इसका फैक्टर क्या होगा, या एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर, अब -5x² ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसमें वापस मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने माइनस कर दिया है, तो प्लस 5x², 5x² का बाहर x है तो प्लस 5x, अब -25x कर दिया, अब प्लस 25x करूँगा और माइनस हटा रहा है मतलब प्लस 7x, तो x तो बाहर है +7 और -7 पंजे 35 और 35 वहाँ है, ठीक है, एडजस्ट हो गया, मतलब ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब इसके रूट्स क्या हैं वो इसने पूछे, यहाँ d क्या आ रहा है 25 माइनस 7 चौक 28, मतलब d यहाँ लेस देन 0 है। जब d लेस देन 0 हो तब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और जब इमेजिनरी हो तो वो कॉन्जुगेटेड भी होंगे, लेकिन एक रूट इसका रियल भी है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। सो 83, यहाँ मान लो मतलब रिपीट होना कहाँ से स्टार्ट हो, वहाँ उसको पूरे को मैंने मान लिया ये x है, अब रिपीट होना ये पूरा वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको भी x मानूंगा मैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं आगे x
इक्वल टू 4 प्लस 1/5 प्लस, एक सेकेंड, इसको नहीं लिख सकता, ये है पूरा 1/x। इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं, x-4 इक्वल टू x/5x प्लस 1, और आगे सोल्व करने पर 5x² -5 चौक 20, और उधर है 1 -21x, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस x-4 इक्वल टू 0, तो 5x² -20x -4 इक्वल टू 0। अब इसका कोई इलाज नहीं भाई, आगे सोल्व ही करना पड़ेगा पूरा। इसी तरह सारे फॉर्मूले लगाकर x इक्वल टू प्लस का 20 प्लस माइनस रूट b², 400 माइनस 4ac मतलब प्लस 80/2a मतलब 10। ठीक है, वो ऑप्शन मैच करवाते हैं, कौन सा मैच हो रहा है। नहीं हो रहा ये, हाँ 2 तो हो रहा है मैच। ठीक है, 480 16 दिया 18 मतलब 4 बार आके अंदर 30। ठीक है, नीचे 10 है तो 2/5, मतलब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही मैच हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट 84। आगे लिखता हूँ सॉल्व करके इसको, 4x + 6 लेस देन 5 चौक 20x -5, तो 16x उधर भेज दिया इसको, यही कह रहा, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 11/16। देखो इक्वल का साइन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। सो नेक्स्ट 85। यहाँ x3 भी है हाईएस्ट, इसमें 3 लेयर का हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर मैं इसको वैल्यू पुट करके करना चाहूँ तो x y z मेरे को मिनिमम 3 लेना पड़ेगा, और सेम भी नहीं ले सकता। अगर सेम लूँगा तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों मैच हो जाएंगे। तो मान लिया मैंने x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5, तब मैं इसको आगे सोल्व करके लिख सकता हूँ। 3c1 मतलब 3, 3c2 मतलब ये भी 3, 3c3 1, 4c1 4, 4c2 6, 4c3 मतलब 4 हो गया, 5c1 5, 5c2 10, 5c3 ये भी 10 हो गया। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। मेरे को यहाँ सिमिलर सेम टर्म दिख गई, तो मैं एक बार थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा। 3 4 5 0 6 -4 2 10 -5 5, बाकी एज इट इज़ रहने दूँ, नहीं एक बार इसको भी हटाई दूँ। 1 -3 -2 4 -4 0, यहाँ भी 5 हो गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 3 के रिस्पेक्ट में खोला, 5 दूना 10 या 30, -2 के रिस्पेक्ट में +2, अरे यार एक सेकेंड, अब की बार इसके रिस्पेक्ट में
मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। +2 10 -5 चौक 20 मतलब -10। तो फाइनल आंसर आ गया 10। अब ऑप्शन में भी रखनी है ये वैल्यू 3 4 5, 3 4 5, 3 चौके 12 मतलब 2 10, ऊपर तो 10 आ गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन से है ना, x - y, y - z, z - x मतलब -1 -1 माइनस और 5 में से 3 2 मतलब ये तो 20 आ रहा है, ये होगा नहीं। अब 20 आ रहा है, उसमें ये सेम ही है, बस नीचे डबल हो रहा है, तो 10 यहाँ ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो थर्ड ऑप्शन से हो गया। सो नेक्स्ट 86, यदि चतुर्थघात समीकरण का एक मूल 1 + √2 हो तब इसका द्विघात गुणनखंड। अब यहाँ कोफिशिएंट मेरे को कोई भी मतलब इरेशनल नहीं दिख रहा, सारे रेशनल है। तब अगर एक रूट 1 + √2 है तो उसी इक्वेशन जो 2 डिग्री में आएगी उसका अदर रूट होगा 1 - √2। तो इसकी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, x² अब सम ऑफ रूट्स -2x प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 - 2 मतलब -1 ये आ गया। अब ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, कौन सी ऑप्शन की एक इक्वेशन और एक ये, दो इक्वेशन को मर्ज करने पर कौन सी ये बन रही है 4 डिग्री वाली। फर्स्ट से देख रहा हूँ मैं, यहाँ पहले कांस्टेंट टर्म मैच करवा लेता हूँ, प्लस का 2 यहाँ -2 ओवरऑल -2 आ रहा है, मतलब ये इसका सही है, +2 मतलब माइनस वाले होंगे नहीं। अब दो ही ऑप्शन अपने को चेक करने हैं। इसको लिया यहाँ आगे, फर्स्ट से कर रहा हूँ मैं एक बार चेक, -2x + 2 मतलब x4। अब x² की टर्म मतलब ये x² लिया, उधर -1 तो प्लस x² की टर्म में -1 और -2 और -2 प्लस का 4 ये हो गई। तो थर्ड टर्म हो जाएगी प्लस का 2x² मतलब +2, 4 2 6 मतलब 4 2 6 -1 नहीं, ये इक्वेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ x² की टर्म में -3 है। तो अब सेकंड को अपन चेक ही नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकते और ये भी हुआ नहीं, तो बचा ये कि ऑप्शन सेकंड। तो 86 में सेकंड ऑप्शन जो सही है तो सही होगा। सो 87, यदि P कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है मतलब इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। गलत कथन पूछा है इसने। P एक विकर्ण मैट्रिक्स हो तो P इनवर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होता है। आगे देखते हैं, यदि P एक सिमेट्रिक है तो P इनवर्स भी सिमेट्रिक, ठीक है भाई होता है। यदि P एक अदिश मैट्रिक्स हो तो P इनवर्स भी अदिश, ठीक है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा गलत दिख रहा है, बाकी मैं तो सोचना पड़ रहा है कि सही है या गलत है। P इनवर्स क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट फी, ये तो कभी नहीं होता है और गलत ही पूछा इसने, तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट पकड़ लिया अपन ने। बाकी एक बार सारे स्टेटमेंट वापस पढ़ लो आगे की याद रखने के लिए। यदि P एक विकर्ण मैट्रिक्स है तो P इनवर्स हमेशा एक विकर्ण मैट्रिक्स होती है, और P सिमेट्रिक है तो P इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि P का ट्रांसपोज अगर P है ना तो P इनवर्स का ट्रांसपोज भी P इनवर्स ही होना पड़ेगा। और विकर्ण मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट सिर्फ डायगोनल के अकॉर्डिंग अलोंग हो, तब वो वापस वही उसी जगह पर आते हैं, तब उसको विकर्ण मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। हाँ, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, वो भी डिटर्मिनेंट मतलब तीनों का मल्टीप्लाई होकर जो नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल
रहेगा वो विकर्ण मैट्रिक्स ही। ठीक है, सो 88 पूर्णांक के हलों की संख्या पूछी इसने असमीका की। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। रूट के आगे 3 इंटू 1, सम ऑफ रूट्स है पॉजिटिव, मतलब ये हो गया प्लस का, ये माइनस का। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू प्लस का 3। नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। क्या लेस देन का साइन है? ठीक है, -1 और 3। अब ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि साइन इक्वल का नहीं आ रहा है। तो यहाँ बीच बीच में कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे? एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब 3 आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है अपना सही होगा। क्वेश्चन 89 में इसने A3 का एक आइगन मान मतलब 7 दे रखा है आइगन मान, और उसका सारणिक भी 7 है। तो एडजॉइंट ऑफ A का आइगन मान इसने पूछा है। तो एडजॉइंट ऑफ A के संगत आइगन मान क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन लेम्डा, जो इसने पूछा है। तो डिटर्मिनेंट A इसने दे रखा है 7 और लेम्डा की वैल्यू भी 7 है। तो अपना आंसर थर्ड है वो जो सही है। ये कब होता है? जब लेम्डा जो है मैट्रिक्स ए का आइगन मान हो। तब अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन मान पूछे तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। सो क्वेश्चन नंबर 90, ये एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। लाम्बिक मैट्रिक्स में हर एक रो मतलब उसका सेल्फ प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तब मैं इसको लिख सकता हूँ x2y सेल्फ प्रोडक्ट x2y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन इसमें बाहर 1/3 से मल्टीप्लाई दे रखा है और ये 3 है जो हर एक एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई, तो इक्वल में 1 नहीं होगा। ये यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब जो 1/3 है यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, बट्टा 9 बट्टा 9 बट्टा 9 इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब अपन ऑप्शन से करेंगे। मान लो x प्लस वाई अगर 9 हो तो ये 5 आना पॉसिबल नहीं है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं। अब मान लो मैं 1 और 2 मानता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, हाँ ये सही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 1 और 2 पुट करता हूँ x और y की जगह, वन और 2, तब क्या होता है कि जो ये थर्ड रो है और फर्स्ट रो सेम हो गई। अब यहाँ डिटर्मिनेंट A 0 हो गया है, तब ये लाम्बिक मैट्रिक्स बचती नहीं है। तब अपन प्लस वाले तो नहीं ले सकते। अब बच्चा माइनस वाला, -1 और -2, और कोई ऑप्शन नहीं है, अपन को यही लेना पड़ेगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन आया तो सही है। बाकी इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई के लिए हम C1 C2 मतलब जो करस्पॉन्ड एलिमेंट है C1 कॉलम 1 और कॉलम 2 के, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है कि नहीं वो देख लेते हैं। अगर मैं 1 और -2 ले मतलब 1 2 2 1 -1 और 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और एक सेकेंड, इन दोनों से आ गया -2 और यहाँ आ गया प्लस का 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया। इसका मतलब
ये अपन एलिमेंट -1 और -2 रख रहे हैं, लेकिन यहाँ x ये होगा और y होगा ये -1, तब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी ऐसे नहीं करेगा डायरेक्ट। एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ। 1 2 x की जगह -2 और कॉलम सेकंड वाला है 2 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब 2, इनसे 2 और यहाँ से -4, मतलब हो गया 0। मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्ड जो एलिमेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। अब मैं R1 R2 और R3 से करके देखता हूँ, R2 मल्टीप्लाई R3 से, लेकिन करस्पॉन्ड एलिमेंट से, ठीक है। तो 2 और यहाँ नीचे -2, 1 2 -2 और -1, यहाँ से बन गया +2, यहाँ से भी +2, यहाँ से -4, कैंसिल होकर इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन होल्ड कर रही है जो ऑर्थोरोम्बिक कंडीशन होने की है, तब फोर्थ ऑप्शन अपना है वो जो सही हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में इसने बोला है, एक स्वचालित वाहन निर्माता अपनी फैक्ट्री में जो 2 कार्यशालाओं में विभाजित है। सो बाई ऑप्शन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार ऑप्शंस में नज़र डाल ली। बीच में से उठाते एक लाइन जिसमें लिखा है, एक ट्रक के लिए 5 मानव दिवस और एक मोटर कार के लिए 2 मानव दिवस लगते हैं, दूसरी कार्यशाला में अंतिम रूप देता है। अपन को कंडीशन देखनी है कि लेस देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, जो कंस्टेंट है उसमें, ठीक है। वो एक हिंट मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर एक ऑप्शन मैच हो गया तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो फिर और कंडीशन देखेंगे फर्दर। प्रत्येक निर्मित ट्रक मोटर कार के लिए 3 मानव दिवस लगते हैं। मशीन एवं मानव की सीमाओं के कारण पहली कार्यशाला में 180 मानव दिवस प्रति सप्ताह दूसरी कार्यशाला में उपलब्ध है। मतलब मैक्सिमम इतने ही दिन उसके पास अवेलेबल है, तो साइन होगा लेस देन और इक्वल टू 180 और 135। देखते हैं, ये सही है, ये गलत है। लेस देन और इक्वल टू 135 कहाँ गया, हो नहीं सकता। नहीं, एक सेकंड, वो तो देख ही लेंगे, साइन तो माइनस का है, लेकिन मतलब लेस देन का साइन हो गया, ये तो ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें फर्दर कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ 180 है, वो किसके लिए है, 3 मानव दिवस। ये है फर्स्ट के लिए 180 के लिए 2 और 5, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 180 होना चाहिए। यहाँ 135 के साथ दे रहा है 25 को, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बचा थर्ड ऑप्शन, 2 और जो 5 है 180 के साथ ही इसने दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा अपना। 92। अब ऑप्शन देखते हैं तो उसमें दिखता है अपन को XYZ बाहर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और 1/x और 1/y में ऐसे दिख रहा है। तो इसका मतलब अपन XY और Z फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में ये कॉमन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में जब मैं x कॉमन लेता हूँ और सेकंड में y, थर्ड में z कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या रहता है सीन, 1/x + 1, यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y, या 1/y + 1, 1/y, यहाँ 1/z, 1/z, यहाँ 1/z + 1। अब मैं R1 को रिप्लेस करता हूँ, R1 + R2 + R3, तो क्या बनता है, 1 + 1/x, 1 + y, 1 + z, नहीं, 1 + 1/x + 1/y + 1/z। पूरे को मैं बाहर कॉमन लेके आता हूँ, तब मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है वो सीन बन रहा है। तो थर्ड सीन मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है, 1
वन वन, वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई प्लस वन, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड प्लस वन। अब मैं रिप्लेस करता हूँ C2 माइनस C1 करता हूँ और C3 माइनस भी C1 करता हूँ। ये C2 को रिप्लेस किया, यहाँ C3 को रिप्लेस किया मैंने। तो आगे क्या आ रहा है, 1 0 0, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड। यहाँ वन अपॉन वाई प्लस वन में से वन अपॉन वाई माइनस करता हूँ तो वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। अब बाहर तो वो है थर्ड ऑप्शन और अंदर क्या बन रहा है, बस वन ही बन रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन है वही से होगा। 93। इसने बोला है असंगत हल हो। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा 6 10 म्यू। तो इसमें R3 माइनस R2 करता हूँ मैं, तब यहाँ क्या बन जाएगा, वो दो टर्म तो जीरो हो गई और यहाँ लेमडा माइनस 3 और यहाँ म्यू माइनस 10 हो गया। अगर लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 हो तो 0/0 फॉर्म वाली, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन इसने असंगत पूछा, मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब कि लेमडा इक्वल टू 3 हो ताकि डिटर्मिनेंट 0 बने इसका, लेकिन म्यू इस बार 10 नहीं हो, और कुछ भी चलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो अपना सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। यदि इफ a symmetric matrix A and a skew matrix symmetric B, मतलब सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करते हैं तो वो इसने दे रखा है। तो मान लो जो सिमेट्रिक है वो होगी A, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम रहती है। तो उस हिसाब से बी मैट्रिक्स जो स्क्यू है, पहले बी लिख लेते हैं, उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 0 होता है, 0 0। और जो A12 है और A21 बस माइनस का साइन फर्क रहेगा। तो इसमें मान लो ये अल्फ़ा है, ये माइनस अल्फ़ा। अब ये जो आया है मैट्रिक्स, इसमें जो 3 और 2 और -1 दिख रहा है, ये 0 में ऐड होके आए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है ये 2 और -1 होंगे। और दूसरे वाले मेरे को पता नहीं है, तो मान लो बीटा है, सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस नहीं, सेम साइन के होंगे। ठीक है, अब ए बी क्या होगा, एक बार तो एक इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसने दे रखी है, और बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 5। अब दोनों को ऐड करता हूँ तो बीटा इक्वल टू 4 आता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1। तो मैं ए अल्फ़ा और बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ 4 4, अल्फ़ा की जगह -1 और यहाँ +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 4 0 1, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है 4 आ गया, तो माइनस क्या होंगे, नहीं कैंसिल 4। अब मैं कौन सा एलिमेंट, यहाँ तो 2 2 सेम दिख रहा है तो ये नहीं देखता हूँ मैं, यहाँ भी सेम दिख रहा है, ये नहीं देखेंगे। अब बस थर्ड एलिमेंट है वही देखूँगा मैं, जो चेंज है इसमें। चेंज मतलब इसमें 8 2 1 है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखना है मेरे को, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम।
4 इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, और यह -1, तो जिसमें -1 है वो सही होगा। तो ऑप्शन अपना जो थर्ड है वो सही हो गया। नेक्स्ट 95 में इसने बोला है शून्यतर वास्तविक संख्या है ABC और का एक शून्यतर हल है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन करनी पड़ेगी इसमें, तो डेल इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं अपन 2 2 2 2A 3B 4C ABC। टू कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, तो 1 1 आ गया, 1 1 1 इक्वल टू 0। अब जो सेकंड कॉलम है उसमें से थर्ड को माइनस कर देता हूँ, 1 1 1 A 2B 3C ABC। फर्दर सॉल्व करता हूँ। इस बार जो 1 1 है उनको 0 बनाने की ट्राई करता हूँ, 0 0 A 2B माइनस A 3C माइनस A B माइनस A C माइनस A इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, तो 2BC माइनस 2AB माइनस AC प्लस A स्क्वायर माइनस 3BC माइनस 3AC माइनस AB प्लस A स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ प्लस का B वहाँ माइनस का B, तो आ गया माइनस AB और प्लस का 3AC वहाँ माइनस, मतलब प्लस 2AC और अब माइनस का BC इक्वल टू 0। अब इसको मैं ABC से डिवाइड कर देता हूँ, 1/C प्लस 1/A इक्वल टू 2/B। तो ABC जो है HP के अंदर होंगे। जब ABC HP के अंदर है तो 1/A 1/B 1/C AP में हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वही सही होगा। 96 इसमें B डैश पूछा है, मतलब B तो ये हो गया A इनवर्स A डैश, और B डैश इसने पूछा तो इसका डैश करते हैं अपन, A इनवर्स A डैश इसका डैश, तो A इनवर्स A डैश। अब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उल्टा लिख देते हैं पीछे से, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो गया और A इनवर्स का ट्रांसपोज। अब इसने देख रखा है A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, तो मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ। तो A इनवर्स A ब्रैकेट बंद A ट्रांसपोज A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये तो हो गया आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, तो ओवरऑल आंसर हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन आइडेंटिटी। 97 मान लो 1/A स्क्वायर मैंने P मान लिया, और 1/B स्क्वायर मैंने Q मान लिया, और 1/C स्क्वायर मैंने R मान लिया। तो इसमें अपन डिटर्मिनेंट चेक करेंगे क्या है वैल्यू आ रही है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और फिर 1 1 1 x की जगह और y की जगह वो मतलब C1 C2 C3 की जगह पुट करेंगे, तो
तो जीरो नहीं आए तो नो सॉल्यूशन, और वो भी जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहले डेल निकाल के देखते हैं इसका क्या आ रहा है। मतलब पी क्यू या -1/c² है तो आर, सिमिलरली पी माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू आर, यहाँ भी माइनस का है, ठीक है। तो जो मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर नहीं, फर्स्ट रो के अंदर थर्ड रो को ऐड कर देता हूँ। तो 0 टू क्यू 0, बाकी को एज इट इज़ पी माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू आर। -2q उठाया, -2q आगे सोल्व किया, मतलब पी आर प्लस पी आर, 2pr हो गया। तो -2q और 2pr मतलब -4pqr। अब चूँकि इसने दे रखा है कि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या है, मतलब 1/a², पी कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता, धनात्मक वास्तविक संख्या इसने लिए, इनफाइनाइट इसने बोल नहीं रखा है, तब पी क्यू आर कभी जीरो नहीं होगा। मतलब इसका है साफ साफ कि डेल नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो राइट साइड के एलिमेंट है उनके थ्रू अगर डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड वो जीरो बने या नहीं बने उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब डेल ही नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो सेकंड ऑप्शन जो है अपना सही होगा। सो नेक्स्ट 98 में मुझे पैटर्न नोट करना है कि क्या बन रहा है। तो मैं स्टार्ट की जो दो मैट्रिक्स है उनको पहले मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसमें आ गया 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 1 3, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट 1। मतलब एक तरह से जो मेरा ये थर्ड मैट्रिक्स है वो आ गया। इसके लिए मुझे एक और फर्दर टर्म देखनी चाहिए, क्योंकि दो सिंगल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पूरा पैटर्न का पता नहीं लगा सकते अपन। इसने n-1 तक गया है, तो मैं आगे के दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स लेके देखता हूँ, सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 3 और 2 5, एक सेकेंड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये तो हो गया 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 और 2 5, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1। और आगे की जो मैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तब यहाँ 2 + 3 = 5 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ 1 + 2 जब मैंने ऐड किया इन दोनों को तो वो 3 आ रहा है। मतलब एक तरह से ऐसा दिख रहा है जैसे मैं टोटल मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। मतलब ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ जब n-1 तक ही जाके रुकना है अपन को, मतलब सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तब सम ऑफ n-1 इसको लिख सकता हूँ मैं n-1 n+1/2 होता है फॉर्मूला, /2। अब जो यहाँ वाला एलिमेंट है बाकी तो एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो = 78। तो n-1 n = कितना हो गया 150 और 156। अब ऑप्शन से देखना अपन को, बाकी फैक्टर खुद देख सको तो वो देख लो, लेकिन 12 13 दिख रही है इसमें संख्या। तो n अगर मैं 12 ले तो सेकंड वाला 11 नहीं आ रहा 156, तो n = 13 ले रहा हूँ। 13 × 12, 13 दूना 26 और 130, मतलब 156 हाँ मैच हो रहा है। मतलब n की वैल्यू आ गई मेरी 13।
लेकिन इतने से काम नहीं होगा। अभी उसने व्युत्क्रम इन्वर्स पूछा है, 1 1 13 0 इसका इन्वर्स। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इसका तो 1 आ गया, लेकिन व्युत्क्रम में मतलब इनके जो है साइन चेंज हो गए, 0 का तो कोई मतलब नहीं है साइन का, और इनको शिफ्ट कर दिया, मतलब 1 - 13 और 0 1 ये आना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो साफ साफ दिख रहा है, मैच हो गया है अपना। सो क्वेश्चन नंबर 99। इसमें भी मुझे पैटर्न ही नोट करना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैं कुछ नहीं बता सकता इस मैट्रिक्स के बारे में। तो A मल्टीप्लाई A करना है पहले मेरे को, 1 0 1 0 1 0 0 1 0। A स्क्वायर क्या आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, ये भी 0, ये 1 आ गया, और इसमें 0 1 1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, मतलब इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, बाकी पूरी डिट्टो आई है मैट्रिक्स, लेकिन इसमें जो 8 2 1 एलिमेंट है वो 1 आ रहा है। अब A क्यूब करके देखते हैं, इसके साथ में A से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब A मल्टीप्लाई A स्क्वायर। नेक्स्ट तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 1, मतलब 2 0 1 1 1 0 1 1 1। अब 1 0 0 से करना है, 1 0 0 1 1 0 0 0 0। मतलब अब पैटर्न का साफ पता लग रहा है कि A क्यूब के अंदर क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़। इसका मतलब साफ है कि जो यहाँ A की पावर जितनी होगी उससे एक कम वाला एलिमेंट वहाँ होगा। तो A की पावर 2025 की 25 जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, 2024, बाकी वाले सेम सारे, ठीक है। माइनस 2020 में यहाँ होगा 2019, बाकी वाले जो है सेम। जब सेम में से सेम तो वो तो 0 बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ 19 में 2024 में से 2019 गए तो बच गया 5, बाकी सारे 0 है क्योंकि सेम में से सेम घट रहे हैं। तो इसने जो पूछा है ये तो अपना आ गया। अब ऑप्शन में इसने टर्म चेंज किए, ऑप्शन A5 तो ये हो नहीं सकता, A6 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 1 वो गायब है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन मैच करवा के देखते हैं हो रहा है क्या। A5 - A, मतलब जब 5 है तो यहाँ 4 और A है मतलब 0, तो ये हो नहीं सकता। A6 - A मतलब 5 - 0, हाँ ये ऑप्शन मैच हो गया इसमें। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 100। कांस्टेंट इसने 2 दे रखे हैं, x + y <= 1। ये 1 1 पर काट रहा है, मतलब x एक्सिस पर 0 1 और y एक्सिस नहीं, x एक्सिस पर 1 0, y एक्सिस पर 0 1, और 0 0 इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस तरफ होगा एरिया रीजन। और सेकंड जो है
2,0 और 0,2 पर काटा है, लेकिन इसमें 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अपोजिट होगा इसका जो एरिया है, इसका इस साइड होगा, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।